जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, वीडियो मिस मत करिएगा क्योंकि ये आज के क्वेश्चंस आपके 20 में से 19 क्वेश्चन आपको पेपर में लड़ने वाले हैं। क्योंकि साथियों, ये आपके वैदिक एज से क्वेश्चन उठाए गए हैं लूसेंट के बुक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूरा देखिएगा साथियों, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत केवल ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीन वेद है। इस समय के आर्य मुख्य रूप से सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब और हरियाणा में निवास करते थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें कबीलाई व्यवस्था और पशुपालन की प्रधानता थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्कटिक क्षेत्र, मध्य एशिया, बैक्टीरिया, तिब्बत, सप्त सैंधव प्रदेश। सही उत्तर होगा मध्य एशिया, बैक्टीरिया। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने तर्क दिया था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। इस मत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता में भी इसी का संकेत है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को मूल स्थान माना है। मध्य एशिया से आने के कारण ही भारतीय और यूरोपीय भाषाओं से समानता पाई गई है। समानता पाई जाती है। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमाम नदियों को में उत्तम कहा गया है? सिंधु, गंगा, सरस्वती, यमुना। सही उत्तर होगा सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र और पूजनीय नदी मानकर नदी तमा कहा गया है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण थी। गंगा का उल्लेख केवल एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार ही ऋग्वेद में मिलता है। नदियों के प्रति यह सम्मान वैदिक आर्यों के प्रकृति के प्रति गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुषोक्त वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? 7वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल, 10वें मंडल। सही उत्तर होगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में पहली बार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस सूक्त के अनुसार विराट पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म के आधार पर। 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, जबकि 7वें में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशोपनिषद। सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम दार्शनिक भाग हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध आध्यात्मिक संवाद का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगीरा, भारद्वाज। सही उत्तर होगा विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है और इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र मंत्रों में गिना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आर्य बनाना और उन्हें ज्ञान की ओर अग्रसर करना था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जो ऋषियों के विभिन्न परिवारों द्वारा रचे गए हैं। वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली आम सभा को क्या कहा जाता था?
समिति, सभा, विथत, विदथ, गढ़। सही उत्तर होगा समिति। समिति सामान्यतः जनता की प्रतिनिधि सभा थी जो राजा के चुनाव और निर्णयों पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत बुजुर्ग लोगों की संस्था थी जो न्याय और सलाह का कार्य करती थी। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी जहां लूट के माल का बंटवारा और धार्मिक चर्चा होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है? 200, 250, 300, 150। सही उत्तर होगा 250। ऋग्वेद आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिनके लिए सर्वाधिक 250 मंत्र समर्पित हैं। इंद्र को पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता माना जाता था। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनके लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाएं दी गई हैं। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ मैसेंजर माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साँचे सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए थे? अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला। सही उत्तर होगा अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लोहे के साक्ष्य मिले हैं। लोहे की खोज ने कृषि में क्रांति ला दी और जंगलों को साफ करना आसान बना दिया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस का या कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता है। लोहे के उपयोग से ही छोटे कबीले अब बड़े क्षेत्रीय राज्यों जनपदों में बदलने लगे थे। वैदिक काल में अघन्या न मरने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? स्त्री, गाय, ब्राह्मण, अतिथि। साथियों 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। सही उत्तर होगा गाय। वैदिक समाज में गाय सबसे पवित्र और आर्थिक रूप से मूल्यवान पशु थी, जिसकी अघन्या कहा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए मृत्यु दंड या देश निकालने का प्रावधान था। अधिकांश युद्ध गायों की खोज गविष्टि के लिए ही लड़े जाते थे, जिसे संपत्ति का पैमाना माना जाता गया है। गाय का प्रयोग विनिमय लेन देन के माध्यम से रूप में बहुत बड़े स्तर पर होता था। किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही उत्तर होगा सामवेद में। सामवेद मंत्रों के गायन सामा से संबंधित है, जिसका पाठ करने वालों को उद्रता कहते थे। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को ही संगीतमय रूप में पिरोया गया है ताकि उन्हें यज्ञों में गाया जा सके। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सप्त स्वर सारे गामा की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है। सामवेद के अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, केवल 75 मंत्र इसके अपने मौलिक हैं। कौन सा वेद गद्य प्रोज और पद पोइट्री दोनों विद्याओं में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों के नियमों और विधि विधानों रिचुअल्स का संकलन है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों रूपों में मिलता है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसका पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता था, जो यज्ञ की तैयारी करता था। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, जो उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। दशराग्य युद्ध बैटल ऑफ 10 किंग नदी किस नदी के तट पर लड़ा गया है? पुरुषड़ी, रावी, वितस्ता, झेलम, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास। सही उत्तर होगा पुरुखड़ी यानी रावी। यह ऐतिहासिक युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच हुआ था। यह पुरुखड़ी नदी वर्तमान रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध के बाद भरत कबीला आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली कबीला बनकर उभरा। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ द्वारा किया गया है। सांख्य दर्शन
के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। सही उत्तर होगा कपिल को। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन दर्शन का जनक माना जाता है, जो भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन भाग है। यह दर्शन द्वैतवाद, प्रकृति और पुरुष पर आधारित है और मोक्ष के लिए ज्ञान को जरूरी मानता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, विशेषिक के कणाद और मीमांसा के जैमिनी ऋषि थे। योग दर्शन की नींव पतंजलि ने रखी थी, जो आज पूरी दुनिया में विख्यात है। साथियों 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 5 क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, ब्रह्मा, प्रजापति, अग्नि। सही उत्तर होगा प्रजापति को। अथर्ववेद में प्रजापति सृष्टि के रचयिता हैं कि 2 पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का वर्णन है। यह दर्शाता है कि उस समय लोकतांत्रिक संस्थाओं का बहुत अधिक सम्मान और महत्व था। सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती हैं और कबीलाई प्रशासन का आधार थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन संस्थाओं का प्रभाव राजा की बढ़ती शक्ति के कारण कम होने लगा था। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी, कुलप, विखपति, राजन। सही उत्तर होगा कुलप। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को कुलप कहते थे। कई परिवारों के समूह से ग्राम बनता था, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ग्रामों के समूह को विस कहा जाता था, जिसके प्रधान को विखपति कहा जाता था। जन कबीलाई राज्य की सबसे बड़ी इकाई थी और इसके शासक को राजन या राजा कहते थे। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, कनिष्क। सही उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग। महर्षि पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्य मुनि शुंग के राजपुरोहित और समकालीन थे। उन्होंने योग सूत्र की रचना और पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभ्यास नामक टीका लिखी। पतंजलि ने ही पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करवाया था। उनके प्रयासों से ही वैदिक संस्कृति और धर्म का ब्राह्मण कुल में पुनरुद्धार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन बन गए थे? इंद्र, प्रजापति, वरुण, पूखन। सही उत्तर होगा प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था। उनके स्थान पर प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता सबसे सर्वोच्च और महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। पूखन जो पहले पशुओं के देवता थे, अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। वरुण जो पहले जल और नैतिकता के रक्षक थे, उनका स्थान भी अब गौड़ हो गया था। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है जो वेदों को समझने के लिए रचे गए हैं? 4, 6, 108, 18। सही उत्तर होगा 6। वेदों के सही अर्थ और उच्चारण को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। यह है शिक्षा, फोनेटिक, कल्प, रिचुअल्स, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उपनिषदों की संख्या 108 है, जबकि पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। व्याकरण की सबसे प्राचीन और महान कृति पाणिनि की अष्टाध्यायी इसी काल के ज्ञान का प्रतीक है। वैदिक काल में विनिमय एक्सचेंज का मुख्य माध्यम क्या था? स्वर्ण मुद्रा, तांबे के सिक्के, गाय और निष्क, वस्तु विनिमय केवल। सही उत्तर होगा गाय और निष्क। ऋग्वैदिक काल में गाय विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माध्यम थी। इसके साथ ही निष्क गले का सोने का आभूषण का प्रयोग भी मूल्य मापन के लिए होता था। उत्तर वैदिक काल में यही निष्क, शतमान और पाद धीरे धीरे मुद्रा की इकाइयों में बदलने लगे।
यद्यपि सिक्कों का विधिवत प्रचलन अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन व्यापार के आधार तय हो चुके थे। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको वीडियो दे रहा हूं साथियों, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी से हो सके। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।